एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज देखो नोरा की तबीयत कितनी ख़राब होगी। इसकी सुबह से तबीयत ख़राब थी क्योंकि इसको आज पता चल गया कि इसे आज वापस जाना, और इसको वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और ये मम्मा हमें छोड़ने आए हैं और सारे इमोशनल हो गए हैं, सारे रोने लग पड़े हुए हैं। और मैं दीदी को जा रही हूँ छोड़ने उसके ससुराल। और देखो मम्मा ने तो मतलब उन्होंने बहुत मुश्किल से हमें छोड़ा है। और उसके बाद दादी के घर। क्यों? हाँ, नानी घर से नानी घर जा रहा है। मैं उसको नानी घर छोड़ने जा रहा हूँ। और सुबह इसको फीवर चढ़ा हुआ था क्योंकि इसलिए जाना नहीं था। अब इसका फीवर उतर गया। फीवर अब जा रहे मॉल जा रहे हैं। इसको मॉल का झूठ बोल के लेके आए। झूठ बोला बेचारे के साथ। चलो अब बाय। तो जैसे हम आधे रास्ते पहुँचे तो रोड पूरा का पूरा ब्लॉक किया हुआ था और सबकी हालत ख़राब हो गई क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी और ऊपर से पानी भी सबका पीने वाला ख़त्म हो गया था क्योंकि हम 2-2.5 घंटे यहाँ पे फंसे रहे। और यहाँ से आर्मी की जो गाड़ियाँ थी वो भी जा रही थी। तो जिन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ था वो बोल रहे कि हम सिर्फ आपको जाने देंगे, उसके अलावा हम सिविल की कोई भी गाड़ी वहाँ से नहीं जाने देंगे, चाहे कोई बस भी हो। और जो हमारी बस में कुछ आदमी थे वो तो उतर गए थे, लेकिन हम 3-4 औरतें थी इसमें। उसके बाद ये देखो गाड़ी को मतलब लोग वापस मुड़ने के लिए कुछ भी करे। तो उसके बाद हमारे ड्राइवर अंकल ने भी बस को जैसे तैसे करके वहाँ से मोड़ा और मोड़ के एक पतले से मतलब रास्ते से लेके गए। वहाँ पे ये दो और जो लोग थे बहुत अच्छे थे। इन्होंने अपने खेत में पानी लगा रहे थे, वहाँ से हमने इनसे पानी पीने के लिए भरवाया। बम्बी चलाई हुई थी और जितने बस में हम 3-4 लोग ही रह गए थे तो हमने ये पानी भरवाया ताकि पानी तो पिए कम से कम। और पानी बहुत ठंडा था और इससे थोड़ा सा हमें राहत मिली, लेकिन भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। 2.5 घंटे वहाँ पर रुकना। और उसके बाद जब ये रास्ता था वो बिल्कुल एक सिंगल रोड था। मतलब इससे आप मान सकते एक छोटी सी गाड़ी ही जा सकती, जिसमें हम इतनी बड़ी बस लेके जा रहे थे। और कुछ रास्ते में एक छोटू सी दुकान थी, वहाँ से मैंने ये नट्स के पैकेट लिए और ठंडा पानी की बोतल ली। और उसके बाद जैसे हमने हिमाचल में एंटर किया गाइस, ये देखो मौसम कितना सुंदर। जितनी थकावट हमें हुई थी या फिर जितनी डिहाइड्रेशन हुई थी, फिर हम थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिला, हवाएं ठंडी ठंडी आई। इतने पत्ते हम पहुँच गए हैं। कुत्तों की आवाज़ भी आ गई है क्योंकि रात बहुत हो गई है। चलो घर पहुँचते हैं। क्या यार, आज के लिए इतना ही है बस। कल तक रात को देखेंगे, पूरा बताएंगे। आज हमने बहुत स्ट्रगल किया, नहीं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। सिर्फ घूम रहा है जैसे, कुछ नहीं खाया, भूखा ही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह 8:30 बजे थक गए तो रात को सो गए, पता भी नहीं चला। बच्चे लगे टीवी देखने, हम लगे मौसम का आनंद माने, जो खाना खाते। तो रात को इतना थक गया था कि मुझे फीवर आ गया था। लेकिन जैसे ही मुझे अंकल ने कहा कि हम कांगड़ा मंदिर जा रहे हो, मैं देखो कैसे झट से तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। क्योंकि मेरा मतलब मान लो कि ये बहुत टाइम का मेरा एक ड्रीम था कि मुझे कांगड़ा माता जाना है। मेरे मतलब कांगड़ा में ही हम रहते हैं, लेकिन कांगड़ा माता नहीं आ पाए क्योंकि पता नहीं यार कि शायद बुलावा नहीं आया। मैंने इस तरह जाना था और मैंने ये सुना था यहाँ बहुत भीड़ होती है। लेकिन जिस दिन मैं गई थी ना गाइस, आगे चल के देखना कि मतलब मैं ना बयान नहीं कर पा रही हूँ, शब्द नहीं मुझे मिल रहे हैं कि उस टाइम पे मैं क्या फील कर रही थी। उस टाइम पे मतलब आज अगर मैं जा रही हूँ ना वहाँ, तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ या हो रहा था। मैं बहुत मेंटली मैं मतलब बहुत वीक हो चुकी थी कि मुझे एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी। और इसीलिए शायद माँ ने ये दिन रखा हुआ था कि आज मैं उनके पास जाऊँगी। और मुझे जितना भी मतलब स्ट्रेस है जो भी मेरे दिमाग में भरा पड़ा है वो सारा खाली होगा यहाँ आके, या मैं अच्छा फील करूँगी। फिर मैंने माता रानी का प्रसाद लिया, चुनरी ली, जो भी मतलब जितना भी सामान जो भी होता है वो लिया। और मैंने एंटर किया कांगड़ा माता के मंदिर के अंदर। और देखो मतलब बिल्कुल रश नहीं था गाइस, तो कुछ ही लोग थे। और यहाँ पे बहुत मोस्टली बहुत रश होता है, लेकिन मतलब
समझो मेरी बात को कि मतलब माता ने मुझे ही बुलाया था कि हाँ, मतलब मुझे तो यही फील हो रहा था कि वो बस कह रहे थे कि चल आ जा, जितना भी तेरे अंदर भार है चला मैं सारा वो कम करूँ, उसे उतारूँ। मैं गया, मैंने मतलब अंदर बहुत देर तक मैं ठहरी, मैंने बहुत आराम से प्रसाद चढ़ाया, आराम से माता रानी के दर्शन किए, उनसे बातें करी। मतलब मेरा मन वहाँ इतना भारी हो रहा था कि मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू आने लग गए थे। लेकिन इतना सुकून, जो इतनी शांति और इतनी खुशी गाइस, मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उसे मतलब दिखाऊं। पर मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना कि मैं मतलब मुझे अंकल मतलब वो पूछ भी रहे थे कि तेरे को क्या हो रहा है। मैं मतलब कुछ कहने के मतलब वो थी ही नहीं। मैंने बस मतलब यही जो चंद वीडियोस है माता रानी को देखने से पहले मैंने जो बनाई, और उसके बाद तो बस मैं उनके उसमें खो गई, उनके स्वरूप में, उनके चेहरा देख के मुझे इतनी खुशी हुई और इतनी शांति मिली। कहीं भी चले जाओ गाइस, जब माँ का आंचल मिलता है ना, उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता। मंदिरों से ज़्यादा या फिर जो भी जिनको आप पूछते हो, अगर आप वहाँ जाते हो तो उनसे ज़्यादा सुकून आपको कहीं नहीं मिल सकता। और मेरी खुशी देखो, मतलब मैं नेक्स्ट लेवल खुशी में थी। और अंकल ने मुझे कहा भी कुछ खा ले, मैं कहा भाई मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे बस आप इंजॉय करने दो ये मोमेंट। और मैंने फिर यहाँ से अपने ठाकुर जी के लिए और अपनी छोटी बेबी नूरू के लिए भी कुछ गिफ्ट लिया, वो आगे आपको दिखाएंगे कि मैंने क्या लिया है। लेकिन मुझे ना यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, और मैं बहुत खुश थी कि हमारी माता रानी ने इतने अच्छे से दर्शन किए। कितनी देर मैं उनके पास खड़ी रही, कोई वहाँ से हमें भेजने वाला या कुछ भी कहने वाला नहीं था। और आप तो सब इतने शौक थे, जब मैंने उनको बताया ना कि भाई मुझे तो खाली मिला था मंदिर और मैंने इतनी देर वहाँ पूजा करी या माँ से बातें करी, और सब कह रहे कहते यहाँ तो इतना रश होता। और दिन भी मैं मंगलवार वाले दिन गए थे, आप सोच सकते हो कि मंगलवार। हेलो गाइस, ये ठंडा पानी, मीठा पानी, तो मैं दर्शन करके आऊँ। इतना मज़ा ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं खींची, माता रानी की खींची। वरना पता नहीं, जब भी मैं अकेला जाता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। और मैं अकेली घूमती हूँ, मुझे किसी के साथ घूमने में अच्छा लगता है, लेकिन जो अकेले घूमने में मज़ा आता है ना, बड़ा मज़ा आता है। फिर मैंने अच्छे से दर्शन किए, तो मैंने कुछ नहीं खाया पिया, क्योंकि मैं इतनी खुश थी ना, इतनी खुश। मैंने बड़ी देर माता रानी के पास खड़ी रही यार, क्या बताऊँ, बड़ा अच्छा लगा। सबके लिए दुआ मांगी, सबके लिए सुख मांगा। और अब मैं जा रही हूँ वापस घर दीदी के पास। देखते हैं नोरा की तबीयत कैसी है। फिर शाम को हम जाएंगे कालका माता, नहीं, हम जाएंगे चामुंडा माता, तो फिर वहाँ लेके चलेंगे। हम लोग पहुँचती हूँ घर, थक गई हूँ, चेंज करती हूँ, गर्मी बहुत थी पर पता नहीं चला। हाँ निकाल रहा, ये देख, आइस खोलो। हाँ, इसमें क्या बना है? ये क्या बना है? क्या बनाना है मेरा? ये क्या बना है? जेरी एक और है, आइस बंद कर, आइस बंद कर। खोला? नहीं अभी नहीं खोलनी, आइस बंद रखी, आइस खोलनी ना तूने, फिर चीटिंग नहीं करनी। नहीं आइस बंद कर, खोलो, आज खोलो। उसके बाद फिर मैं ये बैठी हूँ अपनी नूरों के पास। ये कल सुबह मुझे जल्दी निकलना है वापस अमृतसर, बस तो एक दिन के लिए थी यहाँ पे। फिर ये देखो सुबह 4:30 बजे मैं उठ के तैयार होकर बैठ कर, यहाँ थोड़ी रोशनी होनी शुरू हो गई है। और मुझे अंकल सारी वीडियो में मैंने अंकल बोला, ये मेरी दीदी जी के ससुर जी हैं, और ये मुझे बस पे छोड़ने के लिए जा रहे हैं, बस में बिठाने के जा रहे हैं। और ये रहा यहाँ का बस स्टैंड, नगरोटा भगवान का बस स्टैंड, जहाँ पे हम कितनी देर, आज हमारी बस भी लेट होगी गाइस। हम तो अपने टाइम पे थे, लेकिन बस जो थी वो लेट थी। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, दिन अच्छा गया। और उसके बाद ये मैं बैठी हूँ बस में, और मुझे सबसे फ्रंट सीट मिली है, वहाँ मैं खाली बैठ के गई हूँ और आराम से मज़े से गया हूँ। बहुत अच्छा दिन बीता यहाँ पे, अच्छी मेमोरी बनी। और सबसे बड़ी बात, मैंने कांगड़ा माता देखी पहली बार देख गई हूँ उस मंदिर में। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत मतलब मैं बहुत खुश हूँ। और अब देखो फिर मैं वापस आ गया हूँ अपने घर, और ये मैं लड्डू जी के लिए ये वाला गिफ्ट लेके आई थी।